हेलो स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्रारंभिक मानव औजारों का निर्माण। यानी कि प्रारंभिक जो मानव था उसने औजारों का निर्माण करना और उन्हें यूज़ करना किस प्रकार प्रारंभ किया या किस प्रकार उन्हें सीखा था। अगर औजारों के इस्तेमाल और निर्माण संबंधी अगर बात करें तो यह औजार बनाने की कला या निर्माण अपने बात करते हैं तो ये सिर्फ मनुष्यों तक की सीमित नहीं थी। विभिन्न प्रकार के पक्षी भी इस प्रकार की कला से परिचित थे। वह भोजन प्राप्त करने के लिए, स्वयं को स्वस्थ और स्वच्छ रखने के लिए उन औजारों का इस्तेमाल करते थे और पक्षी उन औजारों को स्वयं बनाते थे। और अगर अपने बात की जाए मनुष्य और वानरों की, तो मनुष्यों में औजार बनाने के लिए कुछ विशेषताएं हैं जो वानरों में नहीं पाई जाती है। यानी कि वानरों के मुकाबले मनुष्य में अधिक औजार बनाने की या कुशलतापूर्वक औजार बनाने की जो विशेषताएं रही थी। मनुष्य में कुछ विशेष प्रकार के शारीरिक और संभवतः स्नायु तंत्रीय अनुकूलनों के कारण हाथ का कुशलतापूर्वक प्रयोग संभव हुआ है। यानी कि समय के साथ साथ जो मनुष्य है, मनुष्य में विशेष प्रकार के शारीरिक और स्नायु तंत्रीय अनुकूलन या परिवर्तन हुए, जिस कारण मनुष्य सफलतापूर्वक अपने हाथ का प्रयोग कर पाया या उनका यूज़ कर पाया। यानी कि औजार बनाने हेतु अपने हाथों को चलाना, उन्हें बनाना, ठीक है, आदि कार्यों को वह सीख पाया। और इस कार्य में मनुष्यों के जीवन में औजारों की महत्वपूर्ण भूमिका भी रही है। इसके अलावा मानव जिस प्रकार औजार बनाते हैं और उनका प्रयोग करते हैं, यानी कि जिस प्रकार से मानव औजार बनाते हैं और उनका यूज़ करते हैं उसमें अधिक स्मरण शक्ति व जटिल संगठनात्मक कौशल की आवश्यकता होती है। देखो, औजार बनाने और औजारों का प्रयोग करने दोनों में ही स्मरण शक्ति और जटिल संगठनात्मक कौशल की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन अगर वानरों की बात की जाए तो वानरों में इन दोनों ही विशेषताओं का अभाव है। कौन कौन सी? एक तो स्मरण शक्ति और दूसरी जटिल संगठनात्मक कौशल। इन दोनों चीज़ों का किस में अभाव रहा है? वानरों में अभाव रहा है। इसीलिए बताया गया है कि मनुष्य में औजार बनाने की जो विशेषताएं हैं वो वानरों के मुकाबले अधिक है। यानी कि जो विशेषताएं मनुष्य में है वो वानरों में नहीं पाई जाती है या न के बराबर पाई जाती है। सबसे पहले अगर अपने बात की जाए तो पत्थर के औजार बनाने और इनका इस्तेमाल किए जाने का जो साक्ष्य मिला, यानी कि सर्वप्रथम जो औजार वगैरह थे वह किसके बनाए जाते थे? पत्थर वगैरह के औजार बनाए जाते थे। और अगर इनके साक्ष्य की बात की जाए, यानी कि इनका उदाहरण हमें कहाँ से मिलता है, अभी वहाँ सर्वप्रथम या प्रथम बार या उस समय के मानव यानी प्राचीन मानव या प्रारंभिक मानव ने वहाँ रहते हुए पत्थर के औजारों का यूज़ किया हो, तो इसके सर्वप्रथम या प्राचीन जो साक्ष्य है वह इथियोपिया और केनिया के पुरास्थलों से प्राप्त हुए हैं। पत्थर के औजारों की अगर बात की जाए तो इनके सबसे प्राचीन जो साक्ष्य हैं वह कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं? इथियोपिया और केनिया से। कहाँ से? इथियोपिया व केनिया के पुरास्थलों से इस प्रकार के में साक्ष्य मिले हैं। यह संभव है कि ऑस्ट्रोपिथिक्स ने सबसे पहले पत्थर के औजार बनाए थे। अगर मनुष्यों में भी पूछ लिया जाए सर्वप्रथम मनुष्य की किस प्रजाति द्वारा पत्थर के औजारों को बनाया गया था तो वे कौन से थे? ऑस्ट्रोलोपिथिक्स। कौन से थे? ऑस्ट्रोलोपिथिक्स। ऑस्ट्रोलोपिथिक्स ने सर्वप्रथम किसके औजार बनाए थे? पत्थर के औजार बनाए थे। और उनके सर्वप्रथम साक्ष्य, सबसे प्राचीन साक्ष्य हमें कहाँ से मिलते हैं? इथियोपिया और केनिया से इसके सर्वप्रथम या प्राचीन साक्ष्य मिलते हैं। अगर बात की जाए भी लगभग 35,000 वर्ष पहले जानवरों को मारने के तरीके में सुधार हुआ, यानी कि आज से 35,000 वर्ष पूर्व जानवरों को मारने का जो तरीका था उसमें परिवर्तन हुआ। उससे पूर्व जो हथियार वगैरह बनाए जाते थे उसमें ये साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है। भी जो हथियार वगैरह थे उनका निर्माण मनुष्यों में स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर करते थे, या अकेला पुरुष करता था या स्त्री अकेले उनका निर्माण वगैरह करती थी। पत्थर के औजार बनाने वाले स्त्री पुरुष दोनों ही
होते थे। अपने ये भी साक्ष्य मिला है, इससे अपने ये भी कह सकते हैं कि पत्थर के जो औजार थे वह तो स्त्री और पुरुष दोनों ही बनाते थे। संभव है कि स्त्रियां अपने और अपने बच्चों के भोजन प्राप्त करने के लिए कुछ खास औजार बनाती और उन्हें इस्तेमाल करती थी। यानी कि स्त्रियों की अगर बात की जाए तो स्त्रियां अपने और अपने बच्चों के उदर पूर्ति हेतु विशेष प्रकार के औजार बनाकर उनसे शिकार करती थी। तो इस साक्ष्य से अपने कह सकते हैं भी स्त्री और पुरुष दोनों ही क्या करते थे, औजारों का निर्माण करते थे या औजार बनाते थे। अपने टॉपिक चल रहा था अभी लगभग 35,000 वर्ष पहले जानवरों को मारने के तरीकों में सुधार हुआ। इस बात का प्रमाण यह है कि फेंक कर मारने वाले भालों तथा तीर कमान जैसे नए किस्म के औजार बनने लग गए थे। यानी कि पूर्व में तो देखो कौन से चल रहे थे, पत्थर के औजार चल रहे थे, लेकिन 35,000 वर्ष पूर्व 35,000 वर्ष पूर्व फेंक कर मारने वाले भाले अस्तित्व में आए। कौन से? फेंक कर मारने वाले भाले व तीर कमान अस्तित्व में आए। कब? आज से 35,000 वर्ष पूर्व। मांस को साफ किया जाने लगा, उसमें से हड्डियां निकाल दी जाती थी और फिर उसे सुखाकर हल्का सेकते हुए सुरक्षित रख लिया जाता था। इस प्रकार सुरक्षित रखे खाद्य को बाद में खाया जा सकता था। देखो शिकार के अलावा जो मांस वगैरह था उन्हें सुरक्षित रखने की कला भी उन लोगों ने सीख ली थी। भी मांस को साफ किया जाता था सबसे पूर्व, फिर उससे हड्डियां अलग की जाती थी, फिर उन्हें सुखाकर रख दिया जाता था जिसे बाद में खाने के काम में लिया जाता था। कुछ और भी परिवर्तन आए जिनमें अगर अपने बात करें भी समूरदार जानवरों को पकड़ा जाने लगा, उनके रोएदार खाल का कपड़े की तरह प्रयोग होने लगा और सीलने के लिए सुई का आविष्कार भी हुआ। देखो जो बड़े जानवरों का शिकार होने लगा और उनकी खाल उतारी जाने लगी, खाल उतार कर उन्हें साफ करके उन्हें ओढ़ने के यानी कि कपड़े के रूप में यूज में लिया जाने लगा और उन्हें सीलने के लिए सुई का आविष्कार भी हो चुका था। यानी कि प्रारंभिक मानव ने आज से लगभग 35,000 वर्ष पूर्व सुई का आविष्कार भी कर लिया था और उससे खाल को जोड़कर कपड़ा बनाया जाता था। सिले हुए कपड़ों का सबसे पहला साक्ष्य 21,000 वर्ष पूर्व का है। अगर बात की जाए भी सिले हुए कपड़े का साक्ष्य कितने वर्ष पुराना माना गया है? सिले हुए कपड़े का जो साक्ष्य है वह कितने वर्ष पुराना माना गया है? 21,000 वर्ष पूर्व का माना गया है। यानी कि आज से 21,000 वर्ष पूर्व सिले हुए या प्रथम सिले हुए कपड़े का हमें साक्ष्य प्राप्त हुआ है। छेनी या रुखानी जैसे छोटे छोटे औजार बनाने के लिए तकनीक शुरू हो गई थी। इन नुकीले ब्लेडों से हड्डी, सींग, हाथी दांत या लकड़ी पर नक्काशी करना या कुरेदना अब संभव हो चुका था। यानी कि प्रारंभिक मानव ने औजारों के निर्माण के साथ साथ इसने विभिन्न प्रकार के आविष्कार वगैरह करने भी सीख लिए थे। जैसे उसने फेंककर मारने वाला भाला बना लिया था, तीर कमार बना लिए थे, इसके अलावा सुई का आविष्कार कर लिया था, इसके अलावा छिनी, खुनानी और इन चीज़ों का निर्माण भी इसने कर लिया था। तो इस प्रकार बच्चों आज का हमारा टॉपिक प्रारंभिक मानव औजारों का निर्माण कंप्लीट हुआ। आप इस टॉपिक को लर्न करें और अपने नोटबुक में नोट करें। थैंक यू बच्चों।